आज हम बात करेंगे ड्यूटी की कि ड्यूटी फील्ड में क्या होती है बेसिकली, एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ वाटर, एंड व्हाट आर द मेथड्स टू इंप्रूव ड्यूटी एंड द टाइप्स ऑफ ड्यूटी। यदि हम ड्यूटी की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली, इसको हम लोग इससे समझेंगे कि ड्यूटी यदि बात करते हैं तो जनरली पर क्यूमेक इसकी जो यूनिट्स होती है दैट इज पर क्यूमेक, कितने हेक्टेयर लैंड हमारी क्या है इरिगेट हुई है, दैट इज अ ड्यूटी। यहां पर ड्यूटी की डेफिनेशन हम देखेंगे, दैट इज द एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय अ यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। यदि जितना एरिया हमारा लैंड है वो इरिगेट हुआ है एक यूनिट डिस्चार्ज में, दैट इज जनरली फ्लोइंग कंटिन्यूअसली है वो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ ड्यूटी। ड्यूटी इज बेसिकली डिनोटेड बाय, इसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल डी से। इसे यदि हम लोग एक्सप्रेस करें तो ये हमारा जनरली क्या होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक, और वी कैन से दैट क्यूमेक को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड भी बोलते हैं, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जनरली हमारा वी नो दैट मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है, हमारा डिस्चार्ज की यूनिट है। हेक्टेयर बेसिकली क्या है, ये एरिया ऑफ द फील्ड है, दैट इज एकड़ हेक्टेयर, वी ऑल नो दैट। यदि हम लोग बात करें ड्यूटी इज बेसिकली, हम लोग क्यों एसेंशियल है ड्यूटी हमारे इंजीनियरिंग अकॉर्डिंगली, तो ये ड्यूटी हम लोग इसलिए बेसिकली इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजाइनिंग फॉर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम। इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं उनके लिए हम डिजाइन करते हैं। एंड कन्वेयंस सिस्टम, दैट इज हमें पानी कहीं कैनाल, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरी से कैनाल या कैनाल से फील्ड तक ले जाना है, तो हमें जनरली ड्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहला बड़ा फैक्टर आता है, दैट इज अ क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस दैट जनरली इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, which is generally play a significant role in crop growth. Variation in weather can affect a crop yield from season to season. We all know that. क्या होता है कि यदि हम मान लीजिए, वी ऑल नो दैट कि हमारा यदि वेदर हॉट है या ह्यूमिड है तो हमें डिस्चार्ज की वैल्यू कम जनरेट, हमें कम रिक्वायर्ड पड़ेगी या ज्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो उससे हमारा क्या डायरेक्टली अफेक्ट होगा, ड्यूटी। क्योंकि हम लोग उतना ही एरिया हम लोग क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे उस पानी से जितना हमको रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली इट अफेक्ट द ड्यूटी। सेकेंड इज बेसिकली टाइप, सॉइल टाइप्स एंड क्वालिटी। यदि हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो इट जनरली इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट कंटेंट, पीएच लेवल कंटेंट एंड ड्रेनेज कैपेसिटी आर द क्रूशियल फैक्टर विच ऑल्सो डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। डिफरेंट क्रॉप्स थ्राइव्स इन स्पेसिफिक सॉइल कंडीशंस। ये अलग अलग क्रॉप के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से सॉइल, स्पेसिफिक सॉइल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली हमारे लिए ये नेक्स्ट फैक्टर है जो कि ड्यूटी को हमारा क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज इरिगेशन। सो एक्सेस टू रिलायबल वाटर सोर्सेस एंड प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स आर एसेंशियल फॉर ड्यूटी। यदि हम प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर टेक्निक इरिगेशन की हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो जनरली हमारा क्या है, ड्यूटी पे इफेक्ट करेगा। स्पेशली कौन से रीजन पे, दैट इज इनएडिक्वेट रेनफॉल जहां पर होती है, या इनसफिशिएंट रेनफॉल होती है, या फिर एक्सेसिव वाटर विच ऑल्सो जनरली हार्म फॉर द क्रॉप्स ऑल्सो। नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज डिपेंड किस पे कर रहा है, नेक्स्ट इज बेसिकली क्रॉप वेराइटी पे, कि हमें ड्यूटी देखें तो हम लोगों को कितना कितना रिक्वायरमेंट है किस क्रॉप के लिए। दिस इज जनरली डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ क्रॉप्स और द वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। सम वेराइटीज आर मोर रेसिस्टेंस टू पेस्ट, डिसीज एंड एडवर्स कंडीशंस। नेक्स्ट आता है, दैट इज द क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल हेल्थ। क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल हेल्थ या सॉइल मैनेजमेंट की हम बात करें तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल बोर्न डिसीजेस। नेक्स्ट हमारा बात आती है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ड्यूटी को अफेक्ट करता है, दैट इज प्लांटिंग डेंसिटी।
प्लांटिंग डेंसिटी का मतलब क्या है यहां पर, दैट इज द दो प्लांट्स या क्रॉप्स के बीच में कितनी स्पेसिंग है, उस स्पेसिंग से जनरली हमारा क्या है, मोर डेंस या लेस डेंस प्लांट कहलाएगा। यदि किसी फील्ड में हम देखें तो दूरी पे यदि कोई पौधा लगा होगा, क्रॉप लगा होगा, तो वो लेस प्लांटिंग है, तो जनरली वहां पर हमें क्या ड्यूटी, लेस ड्यूटी की जरूरत पड़ेगी, कम एरिया इरिगेट होगा पर क्यूमेक डिस्चार्ज पर, ठीक है। तो उसमें ज्यादा एरिया इरिगेट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो विच जनरली अफेक्ट द इरिगेशन। नेक्स्ट हमारा जो कि ड्यूटी पे जो इफेक्ट करता है, दैट इज अ वीड कंट्रोल। एंड कुछ टेक्नोलॉजी एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो भी हमारी क्या है, ड्यूटी पे असर करेंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इरिगेट द फील्ड। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कुछ सब्सिडाइजेस हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं दैट कैन अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉप प्रोडक्शन। यहां हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द टाइप ऑफ ड्यूटीज। यदि हम टाइप ऑफ ड्यूटी के बारे में बात करें तो फर्स्ट हमारा टाइप निकल के आता है, दैट इज फ्लो टाइप ऑफ वाटर या फ्लो ड्यूटी हम जिसको बोलते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ वाटर इन केस ऑफ डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन। डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट देयर आर द टू टाइप ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इरिगेशन, और वो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा ही था बेसिकली कि डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन से हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो रिवर होता है वहां पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग क्या है लगा देते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन से डायरेक्ट फील्ड तक पानी आता है, दैट इज द डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन। तो फ्लो ड्यूटी ऑफ वाटर जनरली क्या होता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ वाटर इन केस ऑफ डायरेक्ट फ्लो इरिगेशन। इट इज बेसिकली, इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज फ्लो ड्यूटी ऑफ वाटर। फ्लो ड्यूटी ऑफ वाटर बेसिकली एक्सप्रेस होता है दैट इज इन हेक्टेयर पर क्यूमेक में, इसे हम लोग हेक्टेयर पर क्यूमेक में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द स्टोरेज ड्यूटी। स्टोरेज ड्यूटी की बात करें हम तो इट इज द ड्यूटी ऑफ वाटर इन केस ऑफ टैंक इरिगेशन। यदि हम इनडायरेक्ट वे से हम लोग किसी फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं तो दैट इज द स्टोरेज ड्यूटी, एंड जनरली इट इज एक्सप्रेस्ड इन हेक्टेयर। इसे हम लोग किसमें, स्टोरेज ड्यूटी को हम लोग किसमें करते हैं, स्टोरेज ड्यूटी को हम लोग मेजर किस में करते हैं, वैसे इसे देखा जाए तो दिस इज नोन एज हेक्टेयर, हेक्टेयर पर 1 मिलियन, पर 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर में कितना लैंड हेक्टेयर, हमारी हेक्टेयर ऑफ लैंड्स क्या है इरिगेट हो रहे, दैट इज अ स्टोरेज ड्यूटी। सो हम जनरली ड्यूटी की डेफिनेशन एक एग्जांपल से समझेंगे। यदि हमें पास क्वेश्चन है दैट इज 6 क्यूमेक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप सोन इन एन एरिया ऑफ 6000 हेक्टेयर। 6000 हेक्टेयर लैंड के लिए 6 क्यूमेक ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उसे लगाने के लिए, तो हमारी ड्यूटी की वैल्यू बेसिकली क्या होगी। तो ड्यूटी की बेसिकली हम देखें तो दैट इज ड्यूटी इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग ड्यूटी को हमने देखा दैट इज हेक्टेयर लैंड एरिया, दैट इज एरिया डिवाइडेड बाय क्या होता है, दैट इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज या 1 क्यूमेक डिस्चार्ज की वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो यहां पर एरिया कितना निकल के आ रहा है हमारा, दैट इज हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 6000। ये किस में दिया है, हेक्टेयर में दिया हुआ, दैट इज डिवाइडेड बाय हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू दी हुई है दैट इज 6 क्यूमेक्स और 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज 6 क्यूमेक्स। तो ये हमारे पास जनरली कितना निकल के आता है, दैट इज द 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स, हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। तो ये जनरली हमारे पास क्या है, ड्यूटी है। सो बेसिकली कुछ मेथड्स हैं यदि हम ड्यूटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है यदि हमें ड्यूटी को इंप्रूव करना है, तो सबसे पहला आता है दैट इज अ प्रॉपर प्लगिंग। यदि हम लोग किसी भी प्लांट्स को या किसी क्रॉप को प्लग कर रहे हैं एट लास्ट ऑफ मैच्योरिटी के बाद, तो उसे डीपली प्लग्ड करना पड़ेगा ताकि हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो क्या करे, इंक्रीज हो जाए। यदि हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो मेथड हमारा इरिगेशन का मेथड जो कि रिक्वायर्ड होता है, तो हमारा इरिगेशन मेथड ऑल्सो जनरली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है टू इंप्रूव द ड्यूटी। दैट इज
यदि हम फर्रो मेथड की बात करें तो फर्रो मेथड बेसिकली हम लोग देखें तो कौन से क्रॉप के लिए जनरली रिक्वायर्ड है, दैट इज द क्रॉप्स ऑन रो क्रॉप्स की बेसिकली हम बात करें। यदि हम कंटूर मेथड की बात करते हैं तो वो जनरली हमारा कहां पर यूज होता है, दैट इज इन हिली एरिया। यदि वी ऑल नो दैट कि बेसिन फ्लडिंग हम करते हैं तो वो हमारे लिए जनरली कहां पर यूज होता है, दैट इज जनरली यूज फॉर ऑर्चार्ड ट्रीज। यदि हम फ्लडिंग मेथड की बात करें तो फ्लडिंग जनरली प्लेन लैंड पे यूज होता है जहां पर कहीं हमारे पास स्लोप की वैल्यूज नहीं दी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज इंप्रूव करने के लिए, दैट इज कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग भी हमारा क्या है, ड्यूटी को इंप्रूव करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द परकोलेशन लॉसेस एंड इवापोरेशन लॉसेस ड्यू टू हाई वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा बेसिकली दैट इज द आइडियल लेंथ हमारा इरिगेशन कैनाल की होना चाहिए, जो कि हमारे ड्यूटी को भी इंक्रीज करती है। यदि कैनाल शुड बी नियरेस्ट टू द कमांडेड एरिया सो दैट आइडियल लेंथ ऑफ कैनाल इज मिनिमम, ये ज्यादा से ज्यादा हमें नहीं देनी है। इट ऑल्सो इट रिड्यूसेस द ट्रांसमिशन लॉसेस। जो भी पानी जा रहा है तो कुछ भी लॉसेस वहां पर कैनाल में हमारे हो सकते हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं, दैट इज उन लॉसेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है दैट इज द ड्यूटी को इंप्रूव करना है तो हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा होना चाहिए। यदि गुड क्वालिटी ऑफ वाटर है तो इट शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड पॉल्यूशन एंड राउट द कैनाल शुड बी अवॉइडेड। जो भी पॉल्यूटेड वाटर्स है उसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट इज बेसिकली इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस ऑन, जो भी हम इंप्लीमेंटेशन है फार्मर पे लगा रहा है या तो गवर्नमेंट, तो उससे हम लोग को इंप्लीमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहिए जनरली फॉर कि हमें कितना पानी हमारा कंज्यूम करना है। यदि हम ज्यादा पानी कंज्यूम कर रहे हैं और लैंड पार्ट से ज्यादा वो लॉसेज हो रहा है तो वो भी हमारा जनरली अफेक्ट करेगा। तो वाटर टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ वाटर। तो असेसमेंट बेसिकली कैसे होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट वुड बी इनकरेज द फार्मर टू यूज द वाटर केयरफुली। वॉल्यूमेट्रिक वाटर यदि वो लेगा तो वो उसका कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, उसको वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली पानी मिलेगा, तो उससे क्या है पानी का कंजम्पशन, इट जनरली इंप्रूव्स द ड्यूटी ऑफ द इरिगेशन। थैंक यू वेरी मच।